हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंद। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द JWT। सो मोस्टली इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि JWT क्या है, इनके किन किन पार्ट से ये मिलके बना है, आप इसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है JWT का, कैसे वर्क करता है ये, और किन किन तरीकों से इसे एक्सप्लॉइट करा जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल JWT है आपका जेसन वेब टोकन्स। सो जेसन वेब टोकन्स बेसिकली आपके काम में आते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन, सेशन हैंडलिंग और आपके एक्सेस कंट्रोल के लिए। सो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है, ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना है, जो हो सकता है आपके एपीआई से रिलेटेड हो, या फिर आपको एक्सेस कंट्रोल मैनेज करना है, जैसे आपके पास मल्टीपल यूजर्स है जिनके प्रिविलेजेस हो सकता है हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकली हो। सो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हम काम में लेते हैं जेसन वेब टोकन्स, या हम कह सकते हैं इसे JWT। नाउ JWT कंसिस्ट थ्री पार्ट्स: हेडर्स, पेलोड एंड सिग्नेचर। सो इन तीन पार्ट से आप मिलकर चेक कर सकते हैं कि ये पूरा एक जेसन टोकन क्रिएट करता है। इनको आप हम लोग तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिसे सेपरेट किया जाता है मल्टीपल डॉट्स के साथ। सो यू कैन सी जहाँ पे ये आपका फर्स्ट कलर आ रहा है जो कि डॉट से सेपरेट हो रहा है, विच इज योर हेडर पार्ट। सेकंड कलर जो कि अलग दूसरे डॉट के साथ सेपरेट हो रहा है, विच इज योर पेलोड पार्ट। और जो आपका थर्ड पार्ट है, विच इज सिग्नेचर। नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो आपका हेडर और जो आपका पेलोड पार्ट है वो आपका बेस 64 के अंदर एनकोडेड है, जिसे आप इजीली डिकोड कर सकते हैं। सो अगर आप डॉट से पहले का कंटेंट कॉपी करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हेडर्स को या फिर पेलोड को, आप उसको बेस 64 डिकोडर के साथ उसको डिकोड करके आप इजीली प्लेन टेक्स्ट के अंदर आपका डेटा देख सकते हैं, जो कि मेटा डेटा ही होता है आपके, जो कि JWT टोकन क्रिएट करते टाइम बनाता है। सो आपका हेडर पार्ट और आपका पेलोड पार्ट। एंड इन JWT सिग्नेचर पार्ट, सर्वर एक साइन इन की के साथ आपकी विद द हेल्प ऑफ हैशिंग मेथड वहां पे आपका एक एन्क्रिप्शन रेडी करता है। उस एन्क्रिप्शन को यहाँ पे बाइंड किया जाता है JWT टोकन में, जिसे हम सिग्नेचर भी बोलते हैं। सो जब तक हमें साइनिंग की नहीं मिलती, हम टोकन के अंदर कुछ भी अल्टरेशन नहीं कर सकते, कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। एंड विथआउट एडिटिंग हम लोग एक नया JWT टोकन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाने की वजह से हम JWT के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। बट बहुत बार ऐसा होता है मल्टीपल वेबसाइट से जब आप इसे डिकोड करते हैं, या फिर जो सिग्नेचर की जो वल्नरेबिलिटीज होती है, जो हम आगे वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे, उन सभी केसेस में हम लोग सिग्नेचर को चेंजेस करना, मेटा डेटा के अंदर चेंजेस करना, जो कि आपका हेडर और पेलोड है, वो चेंजेस करके जैसे ही आप एक यूजर से दूसरे यूजर का टोकन को जब आप रेप्लिकेट करते हैं या फिर वहां पे चेंजेस करते हैं, सो आप दूसरे यूजर के अंदर ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आप सेशन मैनेजमेंट को चेंजेस कर सकते हैं। आप डायरेक्ट दूसरे जो भी आपका यूजर है, जो कि वर्टिकली हो या फिर हॉरिजॉन्टली हो, वहां से आप इससे सीधा लॉग इन कर सकते हैं। नाउ JWT के अंदर एक चीज और पूछी जाती है कि JWT के अंदर आपका JWS और JWE क्या होता है। सो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं JWT को दो पार्ट के अंदर, कि आपका एक होता है JWS और एक होता है आपका JWE। सो JWS और JWE की बात करें, सो JWS हो गया सिंपल आपका जेसन वेब सिग्नेचर, और JWE हो गया आपका जेसन वेब एनक्रिप्शन। सो जैसे कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि जो भी आपके सिग्नेचर वाले पार्ट है वो आपका सेम एज इट इज वर्क करेगा जैसे आपका JWT वर्क करता है। बट अगर हम बात करें JWE की, सो वहां पे आपके इंक्रिप्शन आ जाता है एनकोडिंग की जगह पे। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी जो इनकी वर्किंग है सारी चीजें सेम होती है। सिर्फ एनकोडिंग की जगह यहाँ पे हम लोग इंक्रिप्शन यूज में लेते हैं। सो इन सिंपल वर्ड, JWT को आप JWS बोल सकते हैं, बट JWT में आपके इंक्रिप्शन आता है, उनकी भी अलग अलग वल्नरेबिलिटीज होती है, जो कि हम आने वाले वीडियोस के अंदर देखते हैं। नाउ अगर JWT टोकन्स अटैक्स की बात की जाती है, सो JWT अटैक्स के अंदर जो हमारा मेन गोल होता है वो यही होता है कि जो भी हमारे जो टोकन क्रिएट हुआ है, उस टोकन की वजह से जो ऑथेंटिकेशन हो रहा है या जो एक्सेस कंट्रोल हो रहा है, उसमें हम कैसे ना कैसे करके ब्रीच कर सके। सो फॉर एग्जांपल, एक वेबसाइट के अंदर एक यूजर पैनल है जहाँ पे डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन है, और ऑथेंटिकेशन आपके हो रहा है JWT की हेल्प से, जहाँ पे मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल यूज में आ रहा है। दैट्स मीन मल्टीपल वहाँ पे आपके यूजर्स है, हो सकता है वर्टिकली हो सकता है हॉरिजॉन्टली हो। दैट्स मीन एक एडमिन यूजर हो और एक नॉर्मल यूजर हो।
नाउ जो टोकन वर्क कर रहा है, अगर हम उसके अंदर चेंजेस करके एक न्यू टोकन क्रिएट कर देते हैं बाय द साइनिंग आवर जेडब्ल्यूटी सिग्नेचर, सो उस केस के अंदर हम लोग हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किसी दूसरे यूजर के साथ इजीली लॉगिन कर सकते हैं। सो आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखते हैं कि कैसे टोकन्स को एक्सेप्ट किया जाता है विद देयर इज नो सिग्नेचर, आप ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं उनकी सीक्रेट कीज को, जेडब्ल्यूटी हेडर पैरामीटर इंजेक्शंस, जेडब्ल्यूटी एल्गोरिथम कंफ्यूजन। सो इन्हीं सभी वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।